जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज फाल्गुन माह की शुरुआत हो गई है। हिंदू कैलेंडर का 12वां और साल का आखिरी महीना फागुन का महीना माना जाता है। फागुन के महीने में कई बड़े बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इसी महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे पर्व मनाए जाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में 25 फरवरी रविवार के दिन फाल्गुन माह की शुरुआत हो रही है। इस महीने में धन और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए कई उपाय किए जाते हैं। फागुन के महीने में भगवान शंकर, चंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर व्यक्ति को महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। फागुन के महीने में घी, सरसों का तेल, वस्त्र और अनाज का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को शनि दोष है तो शनि के प्रकोप से बचने के लिए पूरे फागुन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। किसी भी महीने में हम पूजा शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पंचदेव का आह्वान करना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करके पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। तो आज अपने सुनेंगे पहली कथा गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का रोजाना का नियम था कि वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा कि बूढ़ी माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही खुश हूँ। आज जो तू मांगना चाहती है मांग ले। तो बुढ़िया बोली कि भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। तो गणेश जी बोले कि चलो घर जाओ और अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, फिर जो तुम चाहो मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने कहा कि ठीक है महाराज, कल मैं अपने बेटे बहू से पूछकर फिर आऊंगी। तो ऐसा कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, गणेश जी महाराज तो मेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने आज मुझे दर्शन देकर कहा कि अगर बुढ़िया तू कुछ मांगना चाहती है तो मांग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तू मांगेगी वो सब कुछ तुझे मिलेगा। पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। तो उसका बेटा बोला कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले, हम ऐशो आराम से रहेंगे। तो बुढ़िया की ये बात मन में जची नहीं। तो अपनी बहू के पास गई और बोली कि बहू, तू बता बेटा कि मैं क्या मांगू गणेश जी से। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, आपकी सखी सहेलियों के सभी के नाती पोता हैं, आपके नहीं हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आपके भी नाती हों, आपके साथ खेले कूदे, आपसे कहानियां सुने। तो मैं तो कहती हूँ धन को छोड़ो, नाती मांग लो। तो बुढ़िया सोचने लगी कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इनके मांगने में बुरा तो कुछ नहीं, फिर भी ना जाने क्यों मुझे इन बातों से सुकून नहीं मिल रहा। चलो मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। यह सोचकर बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई और वहां जाकर बोली कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। मेरे बेटा तो कहता है कि खूब सारा धन मांग ले और बहू कहती है कि नाती मांग ले। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बहू की मानूं या बेटे की मानूं। तो उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा कि तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। धन मांगेगी तो तेरे क्या काम का, और नाती मांगेगी तो तुम्हें तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो तुम तो अपने पोते को आंखों से देख भी नहीं सकती, तो खिलाएगी कैसे। मेरा कहना मान, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप घर आ गई। उसके मन में पड़ोसन की बात भी नहीं जची। आकर वो सो गई और सोचती रही कि हे भगवान, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी सोचती हूँ बेटे की मान लूं, कभी सोचती हूँ बहू की मान लूं, और कभी सोचती हूँ कि पड़ोसन की मान लूं। हे गणेश भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें सबका भला हो। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया को नींद आ गई।
सुबह सवेरे फिर उठकर नहा धोकर गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल दी। वहां जाकर पूजा अर्चना करने के बाद में गणेश भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया मांग, तुझे क्या मांगना है? तुम्हारे बेटे बहू ने क्या बताया? तो बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंतकाल में मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जो भी तुम्हारी श्रद्धा भाव से कथा सुने, तुम्हारी पूजा अर्चना करे, तो जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो अब अपने सुनेंगे सूर्य भगवान की कथा। बोलो सूर्य देवता की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है
और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भगत थी। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण जी के भजन किया करती थी, भक्ति करती, पूजा पाठ करती। ऐसा करते करते वो समय के साथ बड़ी हो गई। भगवान जी की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वो जब वृंदावन गई तो नई नवेली दुल्हन होने के कारण वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकी और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद में मायके चली आई। और थोड़े दिन बीतने पर उसका पति उसे लेने के लिए आया तो वह अपने पति के साथ फिर से वृंदावन के लिए रवाना हो गई। पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान का ध्यान रखना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे आवाज लगा देना। इतना कहकर उसका पति वहां से चला गया और वह लड़की वहां पर बैठ गई। उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव में ससुराल है, कोई देख लेगा तो बुरा मान जाएगा। यही सोचकर वह वहां पर घूंघट निकालकर बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है, मैंने बचपन से उन्हें भजा है और उनकी पूजा पाठ की है, तो उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। तो इस तरह वह सोचने लगती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। इसीलिए आज से कृष्ण कन्हैया मेरे देवर हैं। अब तो वह ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बहुत ही खुश हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से कह रही थी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गई हो। अब वो समय आ गया है जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 साल का एक बालक आता है और उस लड़की से कहता है कि भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आती है और सोचने लगती है कि मैं तो वृंदावन में नई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती और ना ही कोई मुझे जानता है। तो वो तो कुछ नहीं बोली। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। तो वह बालक धीरे से पास आया और बोला कि भाभी, अपना चेहरा तो दिखाई दो। तो वह सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, पता नहीं कौन है, इसीलिए उसने घूंघट को और भी ज्यादा कस लिया। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और हंसकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति वहां पर आ गया। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। तो पति ने कहा कि इतनी बात हो गई और तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। तो वह लड़की बोली कि वो तो भाग ही गया। तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है,
कभी ना कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना, ऐसा मजा चखाऊंगा कि किसी और के साथ ऐसी मजाक नहीं करेगा। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है और तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। कल ऐसा करना कि बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा के लाना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो लड़का कहने लगा कि देखो, तुम महिलाओं के साथ आगे जाकर ठाकुर जी के दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। तो वह तो घूंघट निकाले निकाले ही आगे बढ़ती है। तो इस तरह उसे बहुत देर हो गई। तो उसके पति ने पीछे से कहा कि अरे बावली, बिहारी जी सामने है और घूंघट निकाल रखा है, तो घूंघट हटाओगी नहीं तो दर्शन कैसे करोगी? चलो घूंघट उठाओ और बांके बिहारी के दर्शन करो। तो उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया तो देखा कि बिहारी जी एकदम उसी बालक की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। तभी उसका पति दौड़ता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि क्या हुआ? तो वह लड़की बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह बालक आज मुझे मिल गया है। तो उसका पति कहता है कि जल्दी बताओ कहाँ है, मैं अभी उसे देख लेता हूँ। तो वह ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहती है, ये रहा आपके सामने। तो जैसे ही उसके पति ने देखा तो देखता ही गया, उसके पति को भी कान्हा जी उसी बालक की तरह हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वह दर्शन करके अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं तो इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ और मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना उच्च कोटि का है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे नवग्रह की। इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनने से मनुष्य के ग्रह दोष दूर होते हैं और घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। किसी गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। तो भाई ने सांप से विनती की कि हे नागराज, तुम मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। तो सांप तो नहीं माना। उसने कहा कि तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे ही डसूंगा। तो वह भाई बोला कि ठीक है, मुझे डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से पहले मिलकर आने दो। जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझे डस लेना। तो उसकी ये बात सुनकर सांप बोला कि मुझे क्या पता, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू इस रास्ते से आएगा? अगर तू ना आया तो इसीलिए मैं तो तुझे अभी डसना चाहता हूँ। तो भाई ने कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चल, मेरे थैले में बैठ जा। तो उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर उस पर कुछ फूल पत्ते रख दिए और भाई अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचा। उस समय उसकी बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी। तो बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाए, फिर दोनों बात करेंगे। तो इस तरह बहन ने कहानी कहनी शुरू की और भैया ने सुननी शुरू कर दी। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जवाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने भाई की सुध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है? तो भाई बोला कि बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने तो जबरदस्ती अपने भाई से थैला छीन लिया और खोल कर देखा तो उसमें तो बेल, पत्ते व फूल, केले, संतरे, फल, मिठाई आदि बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले संतरे उसने अपने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर जब वो घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये इतना महंगा हार तू कहाँ से पहन कर आई है? तो वो बोली कि हाँ भैया, मैं तो गरीब थी और गरीब ही हूँ।
ये हार तो तुम ही अपने थैले में रखकर लाए थे, वही हार मैंने पहना है, खुद ही लेकर आए और खुद ही पूछ रहे हो। तो भाई को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था, तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया। भाई बोला, यह तेरे भाग्य से आया है, इसीलिए तुम ही इसे रख लेना। तो बहन ने भाई से कहा कि भाई तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रह की कहानी कहेगी। तो भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। तो भाई पत्नी से बोला कि तुम कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूं तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भरकर पानी ला। तो उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन भाई की उतरी, वैसी सबकी उतारना। तो ये थी 9 ग्रह की कहानी। इसे 7 वारों को नियम पूर्वक सुनना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में अगर 9 ग्रह शांत नहीं है तो इस कहानी को सुनने से आपको आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सूर्यदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्यदेव की अवश्य लिखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।